नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तीनों किसान कानूनों को वापसी ले लिया गया है और कानूनों को वापसी लेने के बाद, रद्द करने के बाद में किसानों का मूड अब कैसा रहेगा? किसान क्या बीजेपी के साथ में दोबारा से जाएंगे? क्या पश्चिमी यूपी में जिस तरह से 133 में से 126 की सीट वो बीजेपी के पास में आई थी, क्या वो उसी तरह से वापसी चली जाएगी? बड़ा सवाल है। किसानों का मूड किसान कानूनों को रद्द करने के बाद में आखिरकार क्या होगा, इसके ऊपर एक सर्वे हमने किया है। हमारा सर्वे क्या कह रहा है, ऑनलाइन न्यूज इंडिया का आपका सर्वे क्या कह रहा है, जिसमें आप लोगों ने वोट किया है, वो सर्वे क्या कह रहा है। और एबीपी न्यूज भी पहला बड़ा सर्वे लेकर के आया है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक किसान कानूनों को वापसी लेने के बाद कोई सर्वे नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में एबीपी न्यूज की तरफ से पहला सर्वे आया है और एबीपी न्यूज की तरफ से जो पहला सर्वे है, इस सर्वे में क्या कुछ ये सर्वे कहता है, क्या सवाल पूछे गए, कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। कुछ एक सवालों के स्क्रीनशॉट हमने आपको लिए हैं और किस तरह से ये आंदोलन जन आंदोलन था, किसान आंदोलन था, क्या इस आंदोलन के पक्ष में लोग हैं, क्या अब आंदोलन आगे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कई सारे सवाल पूछे गए हैं। किसानों के आंदोलन से किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, ये सवाल पूछे गए। तो कई सारे सवाल पूछे गए हैं और हमारे सर्वे में, आपके सर्वे में क्या कुछ नतीजा रहा है वो भी आपको बताएंगे। और अगर आपने उसमें रिजल्ट के लिए आपने अभी ऑप्शन उसमें नहीं किया है, आपने अपनी राय नहीं दी है, तो ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर जा करके आप कम्युनिटी में जाइए और वहां पर अपनी राय जरूर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एबीपी न्यूज ने सर्वे किया है और एबीपी न्यूज को सर्वे में आप देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, उससे शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे करके सवालों के सिलसिले को आगे लेकर के जाएंगे। इसमें पूछा गया है, किसान कानून वापस लेकर पीएम मोदी ने सही किया, ये नहीं किया, इस पर सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहे 52% लोग कह रहे हैं कि हाँ सही किया, 31% लोग कह रहे हैं कि नहीं सही नहीं किया। यानी ज्यादातर लोगों की राय यह है कि हाँ, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कानून पहले ही वापसी ले लेने चाहिए थे। ये कानून जितने लंबे समय तक रहे, इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। तो 52% लोग जो है वो खुद एबीपी न्यूज इस बात को कह रहा है। और दूसरा आप देखिए, इसमें क्या किसान कानून किसानों के फायदे का था? अब जो है इसमें कह रहे हैं कि 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ फायदे का था, नहीं कह रहे हैं 31% लोग कह रहे हैं कि हाँ नहीं फायदे का नहीं था। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर के इसका क्या असर रहेगा। कानून वापसी लेने के फैसले का चुनाव पर असर पड़ेगा। 55% लोग कह रहे हैं कि हाँ इस पर असर पड़ेगा, 31% लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी 55% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इसका सीधा चुनाव में असर पड़ेगा। लोग इससे नाराज थे क्योंकि अब पहले हमने आपको दिखाया इसी का एबीपी न्यूज का, जिसमें एबीपी न्यूज खुद से इस बात को मान रहा है। हालांकि कुछ आगे चल करके एबीपी न्यूज भी अपने सर्वे में जो है वो घालमेल करता हुआ नजर आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खुद जो है 31% सर्वे में खुद इस एबीपी न्यूज में आया है कि हाँ 51% लोग कहते हैं कि हाँ ये वापस ले लेना अच्छा किया है। अब देखिए, 55% लोग कह रहे हैं कि यहाँ इसमें चुनाव में असर पड़ेगा। अब ऑनलाइन न्यूज इंडिया का सर्वे आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया के सर्वे में हमने सीधा सवाल पूछा था, कोई घुमा फिरा करके सवाल नहीं पूछा, सीधा सवाल पूछा, एक ही सवाल पूछा था। सीधा सवाल किया कि क्या किसान कानूनों को रद्द करने के बाद में किसान भाजपा को वोट देंगे? आपकी राय क्या है? और इस सर्वे का नतीजा आपके सामने है। आप देखिए, 90 से 95% के आसपास के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। किसानों की राय है ये। और यहां पर हाँ कहने वालों में कि हाँ भाजपा को वोट देंगे 3 से 5% आप इसको मार्जिन में लेकर के चलिए, आप इसको इतना मान करके चलिए। और नहीं कुछ नहीं में कह सकते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता है। तो सीधे सीधे 90 से 95% के आसपास जो है आप मान करके चलिए, इसको थोड़ा और भी कम कर दीजिए। अगर इसको 80 से 85% भी अगर लेकर के चलें तो भी सीधे सीधे दिख रहा है कि लोगों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा अभी भी सरकार के खिलाफ कम नहीं हुआ है। अभी भी सरकार के खिलाफ लोग हैं और लोग सीधे कह रहे हैं कि भले ही किसान कानूनों को वापसी ले लिया गया है, लेकिन जिस तरह से 1 साल तक यह आंदोलन चला, सरकार का अहंकार दिखा, 700 किसानों की मौत हो गई, तो ऐसे में सरकार का इसमें क्रेडिट बनता नहीं है। और यही सवाल जो है वो पूछा गया है कि किस तरह से ये क्या किसानों के हक में, ये किसानों का इसको क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये आप देख लीजिए। इसमें देखिए, किसान कानून वापस लेने का श्रेय किसको जाता है? 41% लोग कह रहे हैं कि हाँ सरकार को श्रेय जाता है और 37% लोग कह रहे हैं कि किसानों को श्रेय जाता है और विपक्ष को श्रेय जाता है, वो 22% लोग कह रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इन्होंने एबीपी न्यूज ने इस सर्वे को बैलेंस करने का काम किया है। आप ये बताइए कि 41% इसमें सरकार वापसी लेना चाहिए, सरकार का इसमें क्या हाथ है?
सरकार को तो वापसी नहीं लेना था, इसीलिए 1 साल तक लोग बैठे रहे, किसान 1 साल तक बैठा रहा। अगर सरकार को लेना होता और सरकार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो सरकार को श्रेय 100% जाता अगर सरकार पहले ही दिन जो है इस कानून का जब विरोध हो रहा था तब इसको वापसी ले लेती, तब केवल सरकार का श्रेय होता कि हाँ सरकार ने देखिए पहले ही दिन जो है वो लोगों की आवाज को सुनने का काम किया और वापसी ले लिया। अब तो सरकार को जबरदस्ती वापसी करवाया गया है, सरकार को मजबूर कर दिया कि आपको हम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर हम बता देंगे 5 राज्यों में कि आपकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। अब तो मजबूर किया गया है। तो यहां पर एबीपी न्यूज ने थोड़ा इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप देखें तो किसान और विपक्ष अगर इसको मिला लें, किसान और विपक्ष को मिला लें तो करीब करीब जो है 59-60% लोग जो है वो इसके खिलाफ में चले जाते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे सरकार को इस बार मुंह की खानी पड़ रही है। अब देखिए पीएम के ऐलान के बाद क्या आंदोलन करना सही है या गलत है, इसमें 42% कह रहे हैं कि हां आंदोलन करना सही है, इसमें 46% लोग कह रहे हैं कि हां गलत है। अब यहां पर भी 50-50% कर दिया है। लेकिन सब जानते हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून यहां से किसान लेकर के नहीं उठेंगे तब तक इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो केवल अभी तक केवल उतना हुआ है जितना सरकार ने उड़ेला था, जितना सरकार ने उड़ेला था, जितना सरकार ने रायता फैलाया था, केवल अभी तक उसको समेटने का काम किया है। अभी तो असली जीत तो बाकी है किसानों की। ये तो वो केवल किसानों ने वापसी किया है जो आ गया था बाहर से, ये तो लेने के लिए तो कुछ आया नहीं है, हाथ तो खाली हो गए ना। आपने मेरे हाथ में एक लड्डू रखा, मैंने कहा कि लड्डू अच्छा नहीं लगा, आपने वो लड्डू वापसी ले लिया, मेरे हाथ में क्या रहा, कुछ नहीं, मेरा हाथ तो खाली का खाली ना। मेरे हाथ में तो तब आएगा ना तब मैं कहूंगा कि इस लड्डू की जगह मेरे को बर्फी दीजिए, इस लड्डू की जगह मुझे गुलाब जामुन दीजिए, मुझे वो पसंद है, मेरे हक का वो है, तो वो जो है मेरे हाथ में आएगा। अभी तो आपने एक लड्डू दिया था, मैंने कहा मेरे को लड्डू पसंद नहीं, आप वापसी ले लीजिए, मेरी डिमांड गुलाब जामुन की है, अब तो मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, तब मेरे हाथ में कुछ आएगा। तो इसी तरह से किसानों के हाथ में जब एमएसपी आएगी तब किसानों को लगेगा कि हाँ वो घर जा रहे हैं 1 साल बाद में, तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के जा रहे हैं और ऐसा लेकर के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां धन्यवाद करेगी कि आपने 1 साल तक हमारे लिए संघर्ष किया। किसान को सीधा फायदा होगा। किसान को, जो आज कर्जे में डूबा हुआ किसान है, जो उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है, वो सीधे सीधे उसके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और किसान एकदम से मालामाल होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए किसानों को तब तक वापसी यहां से नहीं बनती है जब तक एमएसपी के कानून की लिखित में गारंटी नहीं मिल जाती है। तो ये तब तक जो है किसानों की जीत अधूरी कही जाएगी। अब ये यहां पर कह रहे हैं कि नहीं गलत है, तो इसमें ये अपने आप में जो है वो सर्वे यहां पर फिट नहीं बैठता है। तो इस तरह से जो है एक सवाल और आप देख लीजिए, किसान आंदोलन कुछ किसानों का था या जन आंदोलन था। इसमें कह रहे हैं जन आंदोलन था, कुछ किसानों का था 42% और पता नहीं 12%। मतलब कि जन आंदोलन और किसानों का आंदोलन, आप दोनों चीजों को मिलाकर के देख लीजिए तो 80% से ऊपर जो है वो नतीजा जा रहा है। और बीजेपी क्या मान रही थी, बीजेपी कह रही थी केवल मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। अगर 80-82% लोग, क्योंकि जन आंदोलन वो किसानों से बाहर नहीं है और किसान जन से बाहर नहीं है, जनता भी इसी किसानों की है और किसान भी जनता में से ही है। किसान कहीं अलग से पैदा होकर के नहीं आए हैं और जनता कहीं अलग से नहीं आई है, वो सब एक ही है। तो 80% लोग जो हैं वो इस किसान आंदोलन के साथ में थे। खुद एबीपी का सर्वे जो है इस बात को मान रहा है। तो कुल मिलाकर के घूम फिर करके अगर आप बात देखेंगे, जो सर्वे में से जो चीजें मोटी मोटी निकल करके आई हैं, जिनको हम उठा करके रख सकते हैं, जिनको हम छांट करके बाहर निकाल सकते हैं, और जहां पर बेईमानी नहीं लग रही है वहां पर जो है वो एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 80-82% लोग जो है वो किसान आंदोलन के साथ में थे। दूसरी बात ये लग रही है कि किसानों को अभी अपना आंदोलन जो है इसमें वो वापसी नहीं करना चाहिए, ये बात भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी बात जो इसमें से निकल करके आई है कि किसानों के आंदोलन का चुनाव पर सीधा असर पड़ रहा है और मोदी जी ने जो इस किसान कानूनों को रद्द करने का काम किया है, इससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यही है कि अगर बीजेपी अपना फायदा चाहती है तो एमएसपी का अगर गारंटी का कानून दे दिया और उसके बाद में किसान फिर यहां से खाली होकर के चले गए, क्योंकि जब तक एमएसपी नहीं आएगी मान करके चलिए कि ना के बराबर है कि यहां से किसान वापसी चला जाएगा, और जब तक एमएसपी का गारंटी का कानून नहीं आएगा तो ये यहीं बैठे रहेंगे। और अगर एमएसपी का गारंटी कानून दे देती है मोदी सरकार, फिर किसान यहां से चला जाएगा। और अभी चुनाव के अंदर जो है मान करके चलिए वोटिंग तक 3 महीने पूरे बाकी हैं। तो ये 3 महीने के समय जो है वो फिर ये तय कर देगा। 3 महीने के लंबा समय होता है। ये जनता तो ऐसी है साहब जो 15 दिन के अंदर भूल जाती है, 10 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर भूल जाती है। अगर किसान यहां से वापसी चले गए, खुशी खुशी वापसी चले, तो बीजेपी को बम्पर फायदा होगा।
ये बात निश्चित तौर पर है। और कहीं ना कहीं अगर एमएसपी की गारंटी का कानून, सारे चीज जो है, किसानों को अगर खुश करके बीजेपी यहां से भेजने में कामयाब हो पाई तो मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या बीजेपी किसानों को पूरी तरह से संतुष्ट करके भेज पाएगी? इसमें बिल्कुल नामुमकिन सा, असंभव सा काम लगता है। क्योंकि बीजेपी का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि बीजेपी ने यह कानून रद्द करके एक जो है वो अपनी तरफ से गेंद निकाल करके किसानों के पाले में डाल दिया है, केवल इस बात को दिखाने के लिए कि देख लिया हमने तो कानून रद्द कर दिया, लेकिन वो लोग फिर भी जबरदस्ती बैठे हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि आपने तो केवल अपना जो लड्डू डाला था वो लड्डू उठाया है, जो किसानों को चाहिए गुलाब जामुन बर्फी वो अभी आपने नहीं दी है, जबकि असली हक जो है उनका गुलाब जामुन बर्फी पर है। अब लड्डू नहीं खाएंगे और गांव के लोग इस बात को समझेंगे कि लड्डू और गुलाब जामुन में से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है। गांव के लोग, देहात के लोग, सब लोग इस बात को समझते हैं कि लड्डू ज्यादा जो अच्छा लगता है या गुलाब जामुन ज्यादा अच्छा लगता है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस सर्वे को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के और किसान कानूनों को जिस तरह से रद्द किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।